सांसद जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, आपसे निवेदन करूंगा दोनों हाथ बंद करके उठाएं। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री नायब सिंह सैनी जी, श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बड़े भाई, मैं स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, हमारे बड़े भाई श्री विप्लव देव जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पंडित विनोद शर्मा जी, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, श्री डीपी वत्स, श्री अजय मित्तल जी, श्री रामविलास शर्मा जी, श्री कालिदास महाराज जी, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, अमृता दीदी जी, और साथ में मंच पे विराजमान श्री योगेश्वर दत्त जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री हरिराम दीक्षित जी, स्वामी कृष्णकांता जी, प्रमोद कौशिक जी, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मासूम भाई भी बैठा है, मासूम, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं देश के आज सभी दुश्मनों से है आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। यह सच है कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, लेकिन यह भी सच है कि भारत परशुराम जी की भी भूमि है। और जब परशुराम जी का फरसा चलता है तो वो जो भारत के दुश्मन कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हों, मैं उनको इस बात का से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक बात कही थी और कहा था, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और आज समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी नीतियों पर, क्योंकि आज भारत बदल गया है। आज वो भारत नहीं है कि देश के दुश्मन भारत में घुस के 26/11 जैसी हरकत करके चले जाएं। आज एक अलग भारत में हैं और इस भारत की गूंज और वो जो कायरता पूर्वक घटना पहलगाम में हुई है, उसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। एक एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी देवतुल्य जनता का कि आप लोगों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और श्री नायब सिंह सैनी जी में जताकर एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनाने का काम किया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जिताकर पहली बार चंडीगढ़ भेजने का काम किया है। जब मैंने कार्यक्रम करने का सोचा तो इसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि हम एक कार्यक्रम करेंगे जो 1 या 2 या 3 दिन का होता है, क्योंकि कार्यक्रम की एक तिथि होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। पर कार्यक्रम करने का उपलक्ष्य था समाज में चेतना जगाना। जो भगवान परशुराम जी की शिक्षा है, जो उनका जीवन है, जो उनके जीवन का सार है, हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। और अनुसरण करते हुए हमें युवा पीढ़ी को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उन तक भी भगवान परशुराम जी की शिक्षा पहुंच सके। क्योंकि भगवान परशुराम जी
शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन शास्त्र के इस्तेमाल से पहले शस्त्र का भी इस्तेमाल होना चाहिए और शस्त्र के इस्तेमाल से पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भगवान परशुराम जी का जो जीवन है वो आज के दिन में उसका महत्व कहीं और बढ़ जाता है। शायद इसीलिए भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो या कल युग हो, क्योंकि हर युग में ये अन्याय और न्याय की लड़ाई होती है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंदर हमेशा विजय धर्म की और न्याय की होती है, जिसकी इसीलिए भगवान परशुराम जी को हम अपना प्रतीक मानते हैं और ये मानते हैं कि भगवान परशुराम जी के जीवन का जब हम अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो कठिनाइयां, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें न्याय मिलेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम द्वारा हमने भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक नई अलख जगाने का काम किया है, और ये उसी श्रृंखला के अंदर तीसरा कार्यक्रम है जो पिछले 3 साल में हमने आयोजित किया है। आप सबका ये जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, जो आप हरियाणा के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आप एक कॉल पर यहां पर आए। मैं आपका कृतज्ञ हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, जो जब से मुख्यमंत्री बने हैं रुके ही नहीं हैं। वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलते हैं, और मुझे इस बात पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारा अच्छा समय आ रहा है और इनके माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पे काबिज होगा 2047 तक। मैं आपकी भी कुछ बात रखना चाहता हूं, समाज की भी बात रखना चाहता हूं। समय का अभाव है तो अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त पे बोलूंगा जरूर। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी, जब मैं कार्यक्रम के लिए अलग अलग जिलों में गया, अलग अलग जगहों में लोगों से मिला, बात की, रायशुमारी की, तो अनेकों बातें सामने आईं, और जो भी विषय आपके हैं, समाज के हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का काम करूंगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जिस सौम्यता से, जिस संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है और ब्राह्मण समाज के लिए भी संवेदनशील रहे हैं, उसी तरीके से आपके भी जो डिमांड हैं, मांगे हैं, उनके प्रति भी वो पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अलग अलग जगह से उठ के आई। पंडित विनोद शर्मा जी ने अपनी उद्बोधन में ये बात पहले ही कही है, लेकिन मैं एक बात उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विषय हैं मैं बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखूंगा, और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर जो संभव हो प्रयास करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और आप बहुत इस विषय के अंदर बहुत ही आपका एक ऐसा रूप स्वरूप देखने को मुझे पिछले 1 साल में मिला है कि जो आप ठान ले वो कर लेते हैं, और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपके सौजन्य से और माननीय मनोहर लाल जी के सौजन्य से जो फरावर की जमीन के अंदर जो त्रुटियां थी, कमियां थी, उसको आपने हटाने का काम किया, माननीय मनोहर लाल जी ने हटाने का काम किया, और बाबूजी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, विनोद शर्मा जी ने, कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी परिस्थिति ना बने कि वो जमीन दोबारा निरस्त हो या वापस आए। ऐसे व्यवस्थित संयोजित तरीके से ये काम किया। उन्होंने हमेशा
समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे ईपीबीजी की लड़ाई रही हो, चाहे धौली के मालिकाना हक की लड़ाई रही हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे भगवान परशुराम जी भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चले, मैं भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। आपका प्यार ऐसा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, इसी की कामना करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं समाज से कि सरकार अपना काम करेगी और करती है, हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर कार्यक्रम से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। पंचकुला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है और जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। इससे पहले सांसद कार्तिकेय शर्मा को सुन रहे थे आप। कार्तिकेय शर्मा ने कहा आज देश की स्थिति बदल गई है, जो कायरतापूर्ण हरकत हुई पहलगाम में उसका करारा जवाब मिलेगा। सीएम के नेतृत्व में हरियाणा के विकास में तेजी आई है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा 2047 तक हरियाणा विकसित प्रदेश बनेगा। बताते चले पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन है। सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में समारोह का आयोजन किया गया है और प्रदेश भर के कई हिस्सों से जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा संबोधित कर रहे थे, आप सुने। समारोह में राज्यसभा सांसद ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, भारत भगवान परशुराम जी की भूमि है। तो कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा मैं सीएम सैनी और पीएम का धन्यवाद करना चाहता हूं। भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं। पहलगाम हमले पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बोला, अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति बदल गई है। आगे कहा कि जो कायरतापूर्ण हरकत हुई उसका करारा जवाब भी मिलेगा। सीएम के नेतृत्व में हरियाणा के विकास में तेजी आएगी। 2047 तक हरियाणा विकसित प्रदेश बनेगा। तो इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा युवाओं तक भगवान परशुराम की शिक्षाएं पहुंचे, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। हर युग में धर्म अधर्म की लड़ाई होती है। इतना ही नहीं, कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का इतिहास बनाया है। तो पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में समारोह का आयोजन किया गया है। प्रदेश भर के कई हिस्सों में जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा हर युग में धर्म अधर्म की लड़ाई होती है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का इतिहास बनाया। लॉन्च कराएंगे अभी, मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूं संक्षिप्त में। जो भी धर्मशाला हमारे साथ आकर इस कार्यक्रम के अंदर इनरोल करना चाहती है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। हम युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको कोचिंग क्लासेस चाहिए, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, या फिर वो एचएससी की तैयारी हो, या फिर वो किसी भी तैयारी, फिट जी की तैयारी हो, क्लैट की हो, जीई की तैयारी हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लगभग 200 धर्मशालाओं में निजी खर्च से प्राइवेट वर्चुअल कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे। संस्था के अंदर ही सबसे अच्छी एजुकेशन मिल सके, ये हमारा प्रयास है। उसके अंदर भारत के प्रबुद्ध लोग, जजेस, लॉयर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स,
सब लोग आकर पढ़ाएंगे और अपना योगदान देंगे। मैंने इस पे विस्तृत तौर पे काम किया है, उन सब से बात की है और वो सब तत्पर हैं आपको, वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। शायद इस कार्य से हर धर्मशाला से 2-3 बच्चे IAS, IPS, HCS निकल सके, ये प्रयास है, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की अधिकांश आबादी, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा पीढ़ी की चिंता करें, उनके लिए सोचें, उनके लिए प्रयास करें। तो मैं आज इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो बटन दबाकर इस कार्यक्रम का लॉन्च करें, ताकि एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो दे और हम अगले पर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी। ये कार्यक्रम आपके सौजन्य से, आपके आशीर्वाद से पूरे हरियाणा में सारी की सारी धर्मशालाओं में चलेगा, ताकि और जो भी इस धर्मशाला के इसका हिस्सा बनना चाहें वो सिर्फ हमारे को जानकारी दे, बाकी सारा काम हम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। जो बात बाबू जी ने, पंडित विनोद शर्मा जी ने रखी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि समय का अभाव है और सब लोग उत्सुक है माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनने का, उनकी भाषण सुनने का। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाज में हर तरफ से ये बात उठ के आई है, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ब्राह्मण आयोग का या किसी भी तरीके से इसकी जो हुई है पूर्ति हो सके। साथ ही साथ में मैं आपके सामने एक डिमांड रखना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम छात्रावास का निर्माण कराया जाए और उसके लिए जमीन दी जाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम की घोषणा करवाई है। साथ ही साथ मैं आपके ये भी निवेदन करना चाहता हूं, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करे, लेकिन अक्सर संसाधनों की कमी की वजह से ऐसे सपने बिखर जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो EWS के बच्चे हरियाणा सरकार के अंदर आते हैं, वो अगर उनकी उम्र बढ़ाई जा सके, ऐसी बात समाज के कई हिस्सों के सामने से निकल के आई है, तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पे गौर करें। अगर ये हो सके तो इसका फायदा 36 बिरादरी को मिलेगा और ब्राह्मण समाज को भी मिलेगा। और गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में कुछ MD और MS की सीटें बढ़ाने का एक निवेदन है। मैं आपके सामने ये सारे के सारे विषय बिंदुवार तरीके से लिखित में दूंगा। कालका और अंबाला में भगवान परशुराम पार्क का निर्माण कराया जाए और साथ साथ भी मिलेगा। और गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में कुछ MD और MS की सीटें बढ़ाने का एक निवेदन है। मैं आपके सामने ये सारे के सारे विषय बिंदुवार तरीके से लिखित में दूंगा। कालका और अंबाला में भगवान परशुराम पार्क का निर्माण कराया जाए और साथ साथ फरावर वाली भूमि पर भी जो शिक्षा स्थान की बात की गई है, उसका आप जो सरकार अपना प्रयास करेगी, लेकिन सामाजिक कोशिशों से हम उसमें योगदान करेंगे ताकि वहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बन सके, चाहे लॉ कॉलेज बने, चाहे मेडिकल स्कूल बने या खेल स्टेडियम उसके साथ बन सकेगी। 15 एकड़ जमीन है, तो मैं आशा करता हूं कि हर बार की तरह समाज की इन मांगों को भी आप जरूर स्वीकार करेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। साथियों, आज हम सभी के लिए अपने भीतर भी कुछ बदलाव लाने का अवसर है। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, मैं उन पर पूर्ण रूप से उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ूंगा और आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में आया था न्योता देने इस कार्यक्रम का। आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे गए आज यहां पर इतनी भारी संख्या में पूरे दल बल के साथ आकर, और मैं आपका कृतज्ञ हूं।
और मैं हमेशा यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके बीच में ना तो किसी सांसद या ना किसी नेता के भी हैसियत से आया हूं, आपका हूं, आप ही में से हूं, आप ही का रहूंगा, आपका भाई हूं, बेटा हूं, और जो आपके लिए कर सकूं, जितना भगवान परशुराम जी ने मुझे सामर्थ्य दिया है, प्रयास करूंगा कि कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा बढ़ के कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय भारत मां, जय हरियाणा। धन्यवाद भाई साहब, आपने समाज की सारी डिमांड सीएम साहब के सामने रख दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस समय का इंतजार था, अब वो समय आ